तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर कुछ जानते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, दे नो एवरीथिंग अबाउट द मार्केट। उन्हें ये पता होता है कि मार्केट में यहाँ से प्राइस बहुत ही तेज़ी से फ्लक्चुएट होगा, यहाँ से प्राइस बहुत ही बढ़िया लेवल है जहाँ से मुझे बाय करना चाहिए, या फिर उन्हें ये बिल्कुल पता है कि मुझे यहाँ से अगर मैं बाय करता हूँ, यहाँ से मैं एंट्री लेता हूँ, तो मेरे लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा, मेरे लिए एक बढ़िया टारगेट होगा, बढ़िया रिवॉर्ड होगा। बट स्टिल वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से लैग कर जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। जैसे कि उन्हें सब कुछ पता है, बट जब एंट्री लेने का वक्त आता है, दे कैन नॉट मेक एन एंट्री। या फिर वो उन्होंने एंट्री ले लिया है, या फिर आपने एंट्री ले लिया है बट आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके साथ ऐसा होता है कि आपने एंट्री ले लिया है और आप तुरंत एग्जिट कर दे रहे हो, या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप जो इमोशनल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो और आप उस जगह पे ट्रेड ले रहे हो जहां पे आपका कोई जोन ही नहीं बनता है। आप बहुत काफ़ी देर से वेट कर रहे हो कि मुझे मेरा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, अब मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन जब आप उस लेवल पे आप है ना, पेशेंस लेवल जब आपका पूरी तरीके से टूट जाता है, तब आप एंट्री ले लेते हो और आपका जो जोन होता है वो ब्रेक हो जाता है और आप एंट्री बढ़िया नहीं कर पाते हो। आपका जो जोन होता है वो फेल हो जाता है। आपकी जो एंट्री की लेवल होती है, या फिर आपने जिस लेवल को डिसाइड कर रखा है, या फिर मार्केट जो आपको कहना चाह रहा है, उसे आप नहीं मानकर आप उल्टी गंगा में तैरने लगते हो। आप गो विद द फ्लो नहीं होते हो, आप फ्लो के ऑपोजिट जाने लगते हो। जबकि आपने प्लान कर रखा है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे एंट्री लेना है, मुझे ऐसे स्टॉप लॉस इतना रखना है, ये सब कुछ आपने प्लान कर रखा है, बट एनी हाउ आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हो। तो एज यू नो कि मैं एक डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड ट्रेडर हूँ, तो मैं इस वीडियो को बिल्कुल ही प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में नहीं सुना है, या फिर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेक करें। वो बहुत ही आपको एक बढ़िया नॉलेज देगा, एक बढ़िया बेंचमार्क सेट करेगा आपके लिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा व्हाई डिमांड एंड सप्लाई फेल्स। क्योंकि मैं एक डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड ट्रेडर हूं, तो हमारा डिमांड एंड सप्लाई मैंने जो ड्रॉ किया है, मैं मार्केट को जनरली डिमांड एंड सप्लाई के तरीके से ही देखता हूं कि यहाँ इस लेवल पे, इस प्राइस पे डिमांड होगा, इस प्राइस पे, इस लेवल पे सप्लाई होगा। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारी जो ये प्रॉब्लम है, ये अगर आप देखोगे ये बेस लेवल पे, अगर आप इसे बेस लेवल पे देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। अब वो 3 पॉइंट क्या है? सबसे पहला कि आपको पता ही नहीं है, यू डोंट नो योर लेवल। आप अपने लेवल को समझ नहीं रहे हो। आप अगर एंट्री प्लान कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि यहां से प्राइस जाना चाहिए, यहां से एक बढ़िया लेवल है जहां से मुझे बाय करना चाहिए, आप उस लेवल को पहचानते ही नहीं हो। पहचानते क्यों नहीं हो? इस सेंस इसका क्या मतलब है कि आपके पास कारण नहीं है। यू डोंट नो, यू डोंट हैव द व्हाई। आपको पता नहीं है कि ये जोन में मैं एंट्री क्यों कर रहा हूं। अगर आपको पता होगा, इफ यू नो द व्हाई बिहाइंड योर एंट्री, अगर आपको कारण पता होगा कि मैं इस लेवल पे इसलिए एंट्री कर रहा हूं क्योंकि डैश डैश, इसलिए एंट्री कर रहा हूं क्योंकि ये डैश डैश ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक खुद को बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो यू डोंट नो योर लेवल। इसलिए जब भी आप अगर ट्रेड करते हो, अगर आपने कोई लेवल डिसाइड कर रखा है कि यहां से प्राइस में एक बढ़िया मूवमेंट आने वाली है, तो आपको क्या करना है कि उस लेवल को पहले पहचानना है कि वो लेवल कह क्या रहा है। आपको नैरेटिव सेट करना है कि अगर इस लेवल पे ये होता है तो मैं ये करूंगा, इस लेवल पे अगर ये होता है तो मैं ये करूंगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना।
आपको अपना लेवल को पहचानना है कि मैं अगर इस पे एंट्री ले रहा हूं तो मेरा जो, क्यों ले रहा हूं, हो सकता है मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, हायर हाइज बना रही है, प्राइस में एक डिप आया, मैंने देखा कि हाँ प्राइस में लो हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँ से जो प्राइस है वो फिर से एक नया मूव देगा हायर हाइज की तरफ। मैं ये सोच सकता हूँ, मैं ये सोच सकता हूँ कि ये अभी मेरे लेवल तक प्राइस जब आ रहा है तो प्राइस में मोमेंटम कम है, प्राइस में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, मैं ये समझ सकता हूँ। मैं ये समझ सकता हूँ कि प्राइस जो है वो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन मूवमेंट में है, प्राइस ने अभी अभी ब्रेक किया है, तो हो सकता है कि अभी ये वापस से एक बार ये ट्रैप करके वापस से नीचे आ जाए। तो अपने लेवल को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि अगर आप मार्केट में एंट्री बना रहे हो, अगर आप मार्केट में कोई भी प्लान कर रहे हो, किसी भी लेवल पे कोई भी चीज़ डिसाइड कर रहे हो, तो आपको उसके पीछे का नैरेटिव पता होना चाहिए, उसके पीछे का स्टोरी पता होना चाहिए। वरना आप हमेशा, आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी कि आप एंट्री तो ले लोगे या फिर आप एंट्री भी नहीं ले पाओगे क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे। अगर आप कॉन्फिडेंट होगे अपने लेवल पे तो आप बढ़िया तरीके से एंट्री भी प्लान करोगे और बढ़िया तरीके से अपने टारगेट को अचीव भी करोगे। लेकिन अगर आपको अपना लेवल पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे, एंट्री तो लोगे लेकिन तुरंत एग्जिट कर दोगे। तो कभी भी आपको अपने मनचाहा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका पेशेंस चेक करता है। और अब अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो हमने जैसा कि इस वीडियो में बताया है कि हमने 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया है। 3 तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे 3 पॉइंट्स में कि एग्जैक्टली हमारे साथ होता क्या है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा थर्ड पॉइंट होगा, जो कि कवर करेगा हमारे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर, तुम कुछ ना कुछ लेकर जाओगे, कुछ ना कुछ नया सीख कर जाओगे, या फिर आपने कुछ सीखा है या फिर आपके पास ऑलरेडी एक अजम्पशन है मार्केट को लेकर, तो वो आपका एक बढ़िया एक फिजिकल फॉर्म में आपको दिखेगा। तो सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, यू डोंट नो वेयर टू गो। अब आपने मान लो कि आपने एक बस पकड़ा है, अब आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है, तो आप रैंडमली कहीं भी उतर जाओगे, कहीं भी कुछ भी डिसीजन ले लोगे, ये बंजारा वाला खेल हो जाएगा। बट इफ यू नो कि आपको कहां जाना है, आपका डेस्टिनेशन कहां है, तो आप एक बढ़िया तरीके से फैसला ले सकते हो। तो यू डोंट नो वेयर टू गो का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि बिफोर एंट्री आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो एग्जिट होगा ये होगा, मेरा जो प्लान जो है मेरा ट्रेड का, कि मुझे इतना 1:2 1:3 का टारगेट लेना है। क्यों लेना है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कहाँ तक लेना है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि आपका जो एंट्री है ये यहाँ है, तो मेरा जो रिस्क है ये इतना होगा, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इतना होगा। अगर वो चीज़ आपको पता नहीं होगी, अगेन आप उसी लूप में फंस जाओगे जहां पे आपने अपने डिसीजन पे खुद कायम नहीं रह पाओगे, आप खुद अपने डिसीजन पे कायम नहीं रह पाओगे और आप रैंडमली कुछ भी डिसीजन लोगे, कुछ भी एंट्री करोगे, जिसका रिजल्ट क्या होता है, ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड में आपने जो भी कमाया होता है उन सारी चीज़ों को वापस मार्केट में दे देते हो और शायद अपने पॉकेट से भी दे देते हो। तो इसलिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप एंट्री लेने के बाद अगर आपको लेवल के बारे में सब कुछ पता है, आपने लेवल को समझ रखा है, तो सेकंड पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, आपका जो एंट्री है वो क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस है वो क्या होना चाहिए, आपका रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना एपेटाइट है आपका रिस्क लेने का, ये आपको पता होना चाहिए। इससे आप खुद को सेव करोगे, अपने कैपिटल को भी सेव करोगे। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, तो थर्ड पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस थर्ड पॉइंट में हम
पहले और सेकंड पॉइंट को, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों को कवर कर जाएंगे। यू डोंट हैव बेंचमार्क, यू डोंट हैव बेंचमार्क। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसके पीछे का आपने एक डिसीजन बना लिया है या फिर आप एक डिसीजन बनाने वाले हो, तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बेंचमार्क होगा कि मुझे इस जगह पे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। कुछ तो आपका डिसीजन होगा। तो बेंचमार्क क्या होगा मेरा? काफी ट्रेडर्स जो हैं वो यहीं पर फेल कर जाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि वो अपने ट्रेड को किस तरीके से पॉइंट करें, किस तरीके से वो अपने ट्रेड को बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करे, बढ़िया तरीके से अपने एग्जिट और रिस्क को मैनेज करें। उसका कोई बेंचमार्क ही नहीं है उनके पास। तो इसलिए बेंचमार्क जो है ना वो बहुत जरूरी है। अब बेंचमार्क क्या है? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए हायर टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर टाइम फ्रेम, बिगर पिक्चर जो है वो हमें होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब बिगर पिक्चर क्यों होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए? अगर आप कभी भी हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको वहां पे जो नॉइज होगी मार्केट की वो कम दिखेगी। आप क्रिस्टल क्लियरली आप देख सकते हो कि प्राइस एक्चुअल में क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, क्या प्राइस अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हायर टाइम फ्रेम जो है वो हमें इस चीज में सपोर्ट करती है। अगर हम दूसरे बेंचमार्क की बात करें तो आपका मोमेंटम कैसा है, प्राइस का स्ट्रेंथ कैसा है, कैंडल किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, क्या कैंडल में बहुत ज्यादा विक है, बहुत लॉन्गर विक है, क्या प्राइस में रिजेक्शन आ रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। देन ओनली आप एक बढ़िया ट्रेड प्लान कर पाओगे। अब बेंचमार्क में आप अपने सारे एंट्रीज को आप पॉइंट दे सकते हो कि किस तरीके से मैं अपने ट्रेड को बढ़िया, अगर ये ट्रेड मेरा इस तरीके से फॉर्म हो रहा है तो मैं इतना पॉइंट दूंगा, तो इतना दे, अगर मेरा प्राइस जो है अप ट्रेंड में है मैं उसे 1 पॉइंट दूंगा। प्राइस जो है अगर वो डाउन ट्रेंड में है और मैं सेल साइड में हूं तो मैं 1 पॉइंट दूंगा, वो मेरे फेवर में काम करेगा। प्राइस मेरे जोन में आ रहा है और वहां से रिजेक्शन दे रहा है, उसे मैं दूसरा पॉइंट दूंगा। यहीं पे अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, अब प्राइस का जनरल रिट्रेसमेंट को आप समझ रहे हो कि प्राइस जो है वो डाउन साइड को जाने वाला है और आपके पास ये बेंचमार्क नहीं है हायर टाइम फ्रेम का, तो आप कहीं भी कुछ भी करोगे, आपको लगेगा कि प्राइस जो है यहां से अब मूव करने वाला, यहां से ट्रेंड चेंज होने वाला, अब यहां से प्राइस सीधा ऊपर ही जाएगा, नीचे ही जाएगा या ऊपर जाएगा। ये चीजें, इन चीजों में आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे और आप एक रैट रेस में फंस जाओगे जहां आप कंटिन्यूसली एक ही चीज को बार 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 रिपीट करते जाओगे। तो अब इन सारी तीनों पॉइंट को अगर हम कंबाइन करें तो इस, जैसा कि हमारा टॉपिक है व्हाई डिमांड एंड सप्लाई फेल्स। अब डिमांड एंड सप्लाई मेरा फेल क्यों कर रहा है? अगर हम बात करें डिमांड एंड सप्लाई मेरा फेल क्यों कर रहा है, पहले इन सारे ड्राइंग्स को हम डिलीट करते हैं। अब मान लो कि हम 125 मिनट के चार्ट पे हैं। अब ये हमारा एक डिमांड जोन है, बट आप देखोगे कि यार ये डिमांड जोन मेरा फेल हो गया, राइट? चलो पहला फेल हो गया डिमांड जोन। फिर हमारा यहां पे अगर हम बात करें, ये भी एक डिमांड जोन है बढ़िया हमारा।
ये भी फेल हो गया। ये फेल क्यों हुआ? अब फेल क्यों हुआ? अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाते हो और डेली टाइम फ्रेम पे आप देखते हो कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली, अगर आप देखो 1 जनवरी से पहले, अगर आप 1 जनवरी से पहले देखोगे तो प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है। प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, फॉर्म कर रहा है। बट प्राइस में पहली दफा क्या हुआ यहां पे, अगर आप देखोगे कि प्राइस बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। प्राइस ने पहली दफा लोअर हाइज बनाया, लोअर लोज बनाया। अब लोअर लोज बनाया है तो अब हमें यहां से जनरल एक आइडिया क्या मिल रहा है कि यार यहां से है ना अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब यहां से हो सकता है प्राइस जो है वो डाउन साइड को मूव करे। अब जब डाउन साइड को जब हमें पता चल चुका है कि प्राइस में ने एक डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया है, तो यहां से हो सकता है कि अब हम डाउन साइड में जाएं। तो उसके बाद वाले जो भी डिमांड जोन है उसके चलने के चांसेस बहुत कम होंगे, अनटिल एंड अनलेस वो हमें हमारा कंफर्मेशन देता है स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के फॉर्म में। स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो, वहां से आपको पता चल सकता है कि जनरली अगर हम प्राइस में, मान लो कि प्राइस में हम अप ट्रेंड में हैं ये, बट प्राइस ने पहली दफा जब इसने इस लेवल को तोड़ा, जब प्राइस ने इस लेवल को तोड़ा, इस लेवल को जब प्राइस ने तोड़ा, तब ये अपने जो फॉर्मेशन था उस फॉर्मेशन को तोड़ा, इसने ब्रेक किया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब यहां से हम एक ये समझ सकते हैं कि प्राइस जो है हो सकता है कि अब यहां प्राइस वापस आए, यहां किसी डिमांड जोन पे वापस से हिट करे और फिर नीचे आए। ये एक जनरल आइडिया है। तो जब इसने हायर टाइम फ्रेम पे जब हमें पता चल गया कि यहाँ पे प्राइस जो है इसने एक डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया है, तो उसके बाद वाले जो भी जोन है उससे के चलने के चांसेस कम होंगे, और वो भी काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिल जाता है कि प्राइस जो है वो डाउन साइड में है। अब जब भी प्राइस अब रीटेस्ट करेगा, अगर हम बात करें इस जोन की, अगर इस जोन को जब इसने ब्रेक किया, तो अगर हम बात करें अब प्राइस ने इसे ब्रेक किया, अब जब ये प्राइस वापस से रीटेस्ट होकर वापस इस लेवल को टेस्ट करता है और फिर प्राइस नीचे आ जाता है। अब हम इसे और ड्रैग कर लेते हैं, जैसे ये जोन है, इस जोन को इसने ब्रेक किया। अब हम इसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर हम गए और हम देखते हैं कि प्राइस जो है एग्जैक्टली जब ब्रेक किया प्राइस को, तो हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ, फर्स्ट कैंडल बिफोर द इम्पल्सिव कैंडल, ये एक जोन है। उसके बाद प्राइस जो है वो उसमें काफ़ी गैप था, उसके बाद प्राइस देखो कितना बढ़िया नीचे आया। अब जब भी प्राइस वापस से उस एरिया में जाएगा, अब देखो जैसे कि प्राइस वापस इस एरिया में आया, रीटेस्ट किया और वापस से प्राइस में एक बढ़िया नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। तो हायर टाइम फ्रेम से हमें समझ में आया कि प्राइस जो है अब वो डाउनसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। उसके बाद प्राइस में हमने मोमेंटम देखा कि प्राइस काफ़ी स्ट्रांगली नीचे की तरफ मूव कर रहा है। आप यहाँ पे अगर देखो तो प्राइस काफ़ी स्ट्रांगली नीचे आ रहा है। तो हमें एक जनरल आइडिया मिल गया कि प्राइस क्यों नीचे आ रहा है, और प्राइस में हमें कारण पता चल गया कि हमारा जो लेवल है, जो भी डिमांड जोन का है, वो काम क्यों नहीं करने वाला है। तो इस तरीके से हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और लेट्स कैच अप इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।